कि कहती हैं ज़मीनी मैप जिसको हम लट्ठा कहते हैं उर्दू में, उसको चूहे खा गए हैं। वो लट्ठा, हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस लट्ठे को खाया किसने है? वो क्या चूहे के पिल्लों में सुराखों में डाला हुआ था? अगर महफूज खाने में बात की जाए, एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, डिबका में, सेक्रेटरी, हर जगह रिकॉर्ड होता है ज़मीन का। अगर हर जगह पैसे दे दिए गए हैं तो हमारी गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तहसील बनी ब्लॉक डोगन का रहने वाला हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है और जम्मू कश्मीर यूटी का रिहायशी हूँ सर। जम्मू कैसे आना? जैसे एग्ज़ाम था आज, कल पिछले कल में आया था, तो आज एग्ज़ाम था फाइनेंस इसका, एक्साइज डिपार्टमेंट का, इंस्पेक्टर का। वो अभी देखकर तो आज मैंने समझा, मुनासिब समझा कि कुछ गाँव के इश्यूज़ जो हैं बहुत सारे, उनको आपके चैनल के वसादे से मैं रेज़ करूँ, क्योंकि आपसे पहचान भी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आपसे मिलते जाएं, तो फिर दिल ने क्या इजाज़त नहीं दी कि यहाँ से आगे मैं चला जाऊँ आपसे बिना मिले बगैर। थोड़े हालात बताएं कैसे चल रहे हैं? देखिए सर, इस समय करंटली जो बात करता हूँ मैं अपने इलाके की, तहसील बनी और ब्लॉक डुगन, ये दो ऐसे ब्लॉक हैं ये जो तहसील बनी के साथ जुड़े हैं। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी 4 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। बनी ब्लॉक है, डुगन ब्लॉक है और लोही मल्हार ब्लॉक है और डुगैंड ब्लॉक है। लेकिन जो 2 ब्लॉक हैं जिस पर हमारा तहसील बनी का 2 ब्लॉक आते हैं, बनी ब्लॉक, डुगन ब्लॉक है, और 2 ब्लॉक लोही मल्हार के हैं, डुगैंड ब्लॉक और लोही मल्हार ब्लॉक, ये तहसील बिलावर में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से बात की जाए तो ये 4 ब्लॉक तहसील बनी के मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। लोही मल्हार भी हो गया, मैं बता चुका। अभी जो 2 ब्लॉक का हमारा बड़ा एक इशू भी है। सबसे पहला तो हमारा यही मसला है, हमारी पूरी आवाम 76 सालों से आज तक, पिछले कई सालों से भी और आज तक महरूम है। PMJSY सड़क जो इलाके में कटली से देरी गला बया दमहान के साथ जोड़ने का एक पूरी पब्लिक का एक सबसे बड़ा एक मिशन है। और कल जैसे मैं घर से चला था सुबह, ये सबसे पहले मैं आपको ये इशू बता देता हूँ, ये मसला जो है। और मैं और मेरे साथी जैसे कुशल जी आए, तो देरी गला से हम पैदल आए दमहान अपने इलाके से कटली तक, तकरीबन कोई 60 मान लीजिए 60-70 किलोमीटर पैदल चले हैं। और मैं ये देखता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, मरकज़ सरकार ने PMJSY सड़क जो कटली से दमहान तक जोड़ने का एक बहुत बड़ा एक पुराना मिशन है, मकसद है, उसको अभी तक गवर्नमेंट उस काम को चला नहीं रही है। मैंने देखी, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं आपको दूंगा। कटली से दमहान तक जो है सड़क को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मिशन है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, बिलावर हमारी इंतज़ामिया और बनी इंतज़ामिया हमारी, जो उनसे एक पुरज़ोर अपील रहेगी कि जो सड़क है इसको जल्दी जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा एक मिशन है। जैसे पब्लिक का है, पब्लिक चाहती भी है, इलेक्शन भी आ रही है, जैसे अनाउंसमेंट हो गई है लोकसभा की, पार्लियामेंट की इलेक्शन, तो इससे पहले गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि उस रोड कटली बिलावर दमहान सड़क को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो जितना भी आज तक बता रहे हैं मुझे, जितना पब्लिक से बात करता हूँ, इलाके से आया हूँ, उन्होंने ये बताया कि कटली बिलावर जो सड़क है इसको जोड़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 6-7-8 सालों से पैसे आते हैं, कुछ रिलैप्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे आगे पीछे हेरा फेरी होती है, ये बता रही पब्लिक। और जितनी मैं रोड की खस्ता हालत देखी है वो बहुत ही नाजुक बुरा हाल है उस सड़क का। हम पैदल अगर रोड बना है, और ये बता रहे हैं कि कागज़ों में कार्रवाई जो है दस्तावेज़ात में वो चल रही है कि रोड बना है, गाड़ियाँ चल रही हैं, और इतनी स्लाइडिंग है, बुरा हाल है, इसलिए पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जो पैसे आते हैं रिपेयर, जैसे अभी बरसात का मौसम होगा, रोड सारी तबाही हो गई है, तो जितना भी पैसा आएगा वो खा जाएंगे, मुझे ये लगता है। इसलिए उन पैसों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है नाजायज़ तरीके से, ये बहुत गलत है। इस पर पब्लिक खड़ी है, पब्लिक इस पर प्रोटेस्ट करेगी। और पब्लिक ने यह भी बताया कि जो तहसील बिलावर का जितना भी इलाका है, जो देरी गला तक जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी बनी के साथ आती है, और सरहद जो देरी गला की है उसकी तरफ ब्लॉक डुगन की तरफ बाउंड्री लगी। मैंने अभी आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा था। तो उस सड़क को जल्दी जोड़ने का बहुत बड़ा मिशन है, ताकि हमारे टूरिज़्म के हब जो हैं वो खुलें, हमारी इकानमी जम्मू कश्मीर जनरेट हो, और हमारी आवाम, जैसे अभी आज गर्मी काफ़ी है। बताइए, आप बोल रहे हैं कि टूरिज़्म के हब खुलें, क्या आप बता सकेंगे कि वहाँ पे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं? हाँ, बड़ा एक अच्छा सवाल है आपका। जैसे देरी गला है, उस वीडियो को भी आप चलाएंगे, मैं आपको दूंगा। देरी गला बेहतरीन हमारी टूरिज़म स्पॉट है। नुलानी माता का मंदिर है, देरी गला माता का मंदिर है, दोनों
जो गैप है इनका आपस में फासला है तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर का है। उसके बाद हमारा दमहान भी है, टूरिज़म हब है, डग्गर है और घारू है, दौला है, मंडधार है और इसके अलावा बहुत सारी और जगह है, जैसे कुछ लोहामलार ब्लॉक में भी आती हैं जैसे। तो उसके बाद हमारा मनकोट है, बगलू की जगह है, तहसील बनी में सरथल की जगह आती है। तो दौले माता का मंदिर भी है, वहाँ पर भी जैसे रोड बना पीएम जैसे की सड़क बनी है, वहाँ पर भी टूरिज़्म के बहुत बड़े एक हब बन सकते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा आ सकता है और उस पर जो है जब पैसा आएगा तो हमारा इस इलाके, जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी यहाँ कश्मीर का रुख करते हैं, जम्मू डिवीज़न से तमाम लोग करते हैं और कश्मीर को छोड़कर हमारी जो ब्लॉक डुग्गन की जगह है, तहसील बनी की डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, वो बेहतरीन जगह है। कश्मीर जाने की हमारे लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहाड़ी इलाके में जब आएंगे तो आपको बेहतरीन वो टूरिज़्म हब मिलेंगे जहाँ पर एक बार आप आएंगे आपका दिल ये करेगा कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो इसके अलावा टूरिज़्म के जब हब ये खुलते हैं वहाँ पर जो टूरिज़्म की बिल्डिंग्स बननी चाहिए, जितने भी होटल्स वगैरह बने, और जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़े लिखे नौजवान जो जैसे साथी है एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, जब इनको रोज़गार ऊपर वाले ने लिखा होगा तो इससे पहले अपने निज़ाम को चलाने के लिए वहाँ पर कुछ होटल्स खोल लेंगे, दुकानें खोलेंगे और पढ़े लिखे युवा को बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। क्या आपका वहाँ का यूथ अपना पोटेंशियल प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा है? सर देखिए, जितने भी ज़राए जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज नहीं मिलने की वजह से सबसे पहला जो कहते हैं डेवलपमेंट होती है 3 चीज़ों से। हमारे इलाके में पीएमजेएस की सड़कें बनी, उसका लोगों को क्लेम नहीं दिया गया और जैसे मुझे ये बता दिया गया और मैंने इसकी तहकीक की कि तहसील बनी में जब से सड़क बनी है दमहान तक, उसका लोगों की 1 कनाल 2 कनाल जगह थी और 15 मरले थी, सारी पीएमजे सड़क में चली गई है। लोगों को अभी उसका क्लेम नहीं मिला। कई जगहों में ब्लॉक डुग्गन की चंद पंचायतों में लोगों को क्लेम 20 लाख 15 लाख 16 लाख दिया गया और 3 पंचायतों जब बारी आती है ब्लॉक डुग्गन की प्रॉपर की, वहाँ पर सर बता दूँ सबसे बड़ी बात कि कहती हैं ज़मीनी मैप जिसको हम लट्ठा कहते हैं उर्दू में, उसको चूहे खा गए हैं वो लट्ठा। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस लट्ठे को खाया किसने है? वो क्या चूहे के पिल्लों में सुराखों में डाला हुआ था? अगर महफूज खाने में बात की जाए, एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, डिबका में, सेक्रेटरी, हर जगह रिकॉर्ड होता है ज़मीन का। अगर हर जगह पैसे दे दिए गए हैं तो हमारी गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों नहीं उनको क्लेम किया? इस बारे में आपने किसी से मिलने की कोशिश की? देखिए सर, मैंने एक इस मसाइल में गवर्नर सेल में कंप्लेंट दी थी, हमारे साथियों ने दी और मैंने अभी नहीं दी है, मैंने सिर्फ मीडिया में बात की, लेकिन मैंने देनी, हमारा राइट बनता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इन मसाइल को इन मसाइल को हाईलाइट करना वाहिद एक सोशल मीडिया है, जैसे आपके चैनल से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को क्लेम दे देना चाहिए। नहीं तो जैसे इलेक्शन आ रही है, लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे मसले हल नहीं होते हैं। हमारे अगर मसले हल हो जाएं इलेक्शन आने से पहले तो फिर हम अपने तन मन धन के साथ अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाएंगे, लोकसभा में भेजेंगे, असेंबली इलेक्शन होगी इधर भी भेजेंगे, असेंबली में भेजेंगे। अगर हमारे पहाड़ी इलाके के गरीब आवाम के मसले अगर हल हो जाते हैं, क्लेम जो ये रोड का क्लेम है ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के फलदार पेड़ चल गई, सारी ज़मीन चली गई है, 5-7 साल हो गए हैं, क्या लोगों के साथ धोखाधड़ी क्यों होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोगों को क्लेम दे देना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। और जो सड़क दमहान बनी है सर, उसका मैं बता देता हूँ कि उस सड़क बनने के बाद जो है जो ड्रेनें निकाली गई थी बनी से लेके आखिरी सरहद जो है, जो एंड पॉइंट है दमहान का, वो जो बैक साइड बनाई गई, ड्रेन निकाली गई, सारी फिलअप हो गई है। जैसे बरसात होती है, बारिशें तेज़ होती है, सारा पानी रोड में आता है, कचरा गंद फंद जो सारा नालियों में स्टोर होता है, उसके बाद रोड में सारा पानी कई दिन तक रहता है, महीनों भर रहता है ना। उस रोड की उस पानी के रुकने की वजह से सारा ब्लैक टॉप तबाह हो गया है, सारा पानी लोगों की ज़मीन में जाता है। ब्लॉक डुग्गन में पंचायत नंबर पहली मान के चलते हैं, ब्लॉक डुग्गन की प्रॉपर की, उसके 7 वार्ड आते हैं। वार्ड नंबर 5 रोडी है, उसमें तकरीबन मान के चलते हैं सरहद खाद से लेके और हमारा साउथ से लेके नॉर्थ साइड की तरफ हम जब चलते हैं कोई 300 घर आते हैं सर। वहाँ पर ये सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वहाँ पर ड्रेन्स नहीं निकाली गई, सारा पानी ज़मीन में आता है, लोगों के घर गिर रहे हैं और उस जगह में ना इतनी कोई जान है, ना पत्थर है, ना कोई पेड़ है जिससे ज़मीन के कटाव होने से बचा जा सके। और जैसे अर्थक्वेक होते हैं, ज़लज़ले होते हैं, भूचाल होते हैं, बारिश फ्लड आते हैं, तो वहाँ पर सारा ज़मीन जो है गॉन्डवाना लैंड मान के चलते हैं, वो ज़मीन आगे फिसल जाती है 4 कदम। इसलिए उससे काफ़ी खतरा रहता है। पूरा इलाका अगर चला जाए, जैसे अगर रात के समय बारिश तेज़ होती है, सारे लोग सोए होंगे तो सारे जो है 300 फुट नीचे मतलब जो है सीधे खाद में जाएंगे, सारे लोग मर जाएंगे। उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर इतना पैसा आता है ड्रेन की रिपेयरिंग के लिए, वो पैसा जाता कहाँ है?
अभी आप अंत में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी आखिर में तो ये बताना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि कुछ आपके पास टाइम भी मुझे लगता है कम है, फिर जम्मू में कभी मौका मिले आपसे बात करेंगे। पहला हमारा यही है कि लोकसभा की इलेक्शन से पहले पहाड़ी इलाके की आवाम को बनी दवान सड़क जो बनी है, जिन लोगों की ज़मीन गली है रोड में, उनको क्लेम दे देना चाहिए। एक टूरिज़्म के हब जो हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको प्रमोट कर देना चाहिए। बनी दवान सड़क जितनी आवाम है तहसील बनी, ब्लॉक डुग्गन की, लुआही, मलाहर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ जो है उसको जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाम तहसील बनी की, ब्लॉक डुग्गन की, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीधा कश्मीर का जब रुख करें तो हमें जम्मू के में घूम के आने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें डिफेंस रोड की भी बड़ी ज़रूरत है, इससे हमारे देश के लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा, हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारा काफ़ी पैसा बचेगा और हमारे लोगों के लिए जो है टूरिज़्म के हब रोड जो है, जैसे खनैड के लिए हम जाते हैं, ऊपर बहुत सारी जैसे टूरिज़्म हब हैं, वो रास्ते सारे खुलेंगे, वो जॉइंट होंगे, इससे रोज़गार में काफ़ी फ़ायदा होगा, इकानमी जनरेट होगी, पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार में इजाफा होगा। इसके अलावा जैसे हमारे डैम के प्रोजेक्ट जो हैं जिससे बिजली तैयार की जा सकती है, काफ़ी पानी ऐसे बेकार चल रहा है, वो सारा जो है रोड बनने के बाद काफ़ी इलाके की तरक्की होगी। इससे गवर्नमेंट से अपील है, लोकसभा इलेक्शन से पहले पहाड़ी इलाके जितने मसाइल हाल होने चाहिए। और बाकी ब्लॉक डुग्गन की सब चांद कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की बात है, ब्लॉक डुग्गन की बराबर की 12 पंचायत हैं और ये साथ ही जितनी भी आवाम है सारों को पैसे निकालने के लिए एटीएम से 20 किलोमीटर गाड़ी में सफ़र करके बनी जाना पड़ता है। ये सबसे पहला मुद्दा है। प्रॉपर ब्लॉक डुग्गन में ना कोई हेडक्वार्टर में ऑफिस में कोई काम नहीं, सिर्फ नाम का ब्लॉक है, कोई दफ्तर वहाँ पर नहीं है, ना काम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। वहाँ पर एटीएम की ब्रांच मतलब इम्प्लीमेंट हुई है, अभी लागू नहीं की है, वहाँ पर मतलब घोषित की है, वो अभी लागू नहीं हुई है। वहाँ पर जितनी भी मतलब ब्लॉक लेवल परेशानियाँ बहुत सारी हैं। वहाँ पर हाई सेकेंडरी पिछले कई सालों से हाई स्कूल है, उसको हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी पढ़ी थी, नए इस साल जो 24-25 में जो 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में खुले जाने हैं, वो खोलने हैं, गवर्नमेंट का मिशन है। तो तहसील बनी में सर, जैसे मैं शहरों की बात करता हूँ, शहरों में हर किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिग्री कॉलेज अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में सर बड़ा बेइंसाफ़ी है। हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ, हमारे हम उम्र, हमारे से ज़ायब, हमसे बड़े छोटे, हर एक के बंधु को जो है डिग्री कॉलेज की एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है। तहसील बनी में एक ही कॉलेज है, वो है बनी सरथली में, वो प्रॉपर में नहीं, साइड पर है 5-6 किलोमीटर के बाद, लेकिन वहाँ पर पूरी स्ट्रीमें काम नहीं करती हैं, सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम वहाँ पर है, बाकी स्ट्रीम में है सिर्फ नाम का कॉलेज है। वहाँ पर स्टाफ की भी कमी होगी मुझे लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक डुग्गन में डिग्री कॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चियों को, जो गरीब आवाम है, जो रेंट पर करम्बारा नहीं ले सकती हैं, जो बनी में नहीं जा सकती हैं, फिर उनको ये करना पड़ा, अपनी तालीम छोड़ना पड़ती है, तो कानून के बाद में उनकी शादियाँ हो जाती हैं, अनपढ़ते ज़्यादा होती है। इसे हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से मांग रहेगी कि ब्लॉक डुग्गन में डिग्री कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ताकि गढ़वाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार में जाने की ज़रूरत ना हो। ये सारे मसले सर हल होने। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग